न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर का आगाज। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी के दिल फरेब मुजाहरे। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। लाखों अफराद आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे देखने के लिए सड़कों पर उमड़ आए। सिडनी में बोंडाई बीच दहशतगर्द हमले के मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सिडनी हार्बर ब्रिज को सफेद रोशनियों से रोशन किया गया। 2025 का सूरज गुरूब। मुल्क भर में साले नौ के जश्न की तैयारियां। कराची में सीव्यू खुला रखने का फैसला। 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। हवाई फायरिंग करने वालों को पुलिस की सख्त वार्निंग। तफरीही मराकज, होटल, पार्क्स और इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में भी मंचलों को काबू रखने के लिए पुलिस ने कमर कस ली। वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ पर्चे काटे जाएंगे। खवातीन और शहरियों को तंग करने वालों को फौरी हिरासत में लेने का हुक्म। मरी की मॉल रोड सिर्फ फैमिली के लिए खुली रखने का ऐलान। इक़्तिदार संभाला तो शदीद चैलेंजेस का शिकार मईशत विरसे में मिली। अफराद ज़र तकरीबन 30% तक पहुंच चुका था। हुकूमत 2 साल में जो इस्लाहात लाई ये आसान नहीं था, लेकिन अब मुश्किल फैसलों के नताइज खुद बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा 10 लाख से ज़ायद नए टैक्सेस दहिंदगान निज़ाम में शामिल हुए। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 20 करोड़ डॉलर से बढ़कर 21 अरब 20 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर चुके। प्राइमरी खसारे से निकलकर प्राइमरी सरप्लस में दाखिल हो चुके हैं। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी माशी इस्लाहात को सराह रही हैं। रवा माली साल की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 3.71%। 5 माह में 18,000 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। मौशी इस्लाहात की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। ढाका में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुसाफिहा। जयशंकर खुद चलकर स्पीकर सरदार अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और हाथ मिलाया। दोनों के दरमियान चंद मिनट की गुफ्तगू, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर कौमी असम्बली साबिक वजीर आजम बांग्लादेश खालिदा जिया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ढाका में मौजूद हैं। अयाज सादिक ने मरहुमा की रिहाइश गाह पर उनके वर्सा से मुलाकात में ताज़ियत की। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की ढाका में नमाज जनाजा। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस समेत आला सिविल फौजी क़यादत और लाखों अफराद ने शिरकत की। खालिदा जिया को शौहर और साबिक सदर जनरल ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। चीनी वजीर खारजा वांग यी की दावत पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार चीन का दौरा करेंगे। पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें दौर की मुश्तरका सदारत करेंगे। इजलास 4 जनवरी को बीजिंग में होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि बैरिस्टर गौहर समेत पीटीआई की सीनियर क़यादत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के हामी नहीं। 9 मई वालों का हुजूम की तरह असम्बली में दाखिला तशवीशनाक। मौजूद होता तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खुद इस्तकबाल करता। स्पीकर पंजाब असम्बली की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का खत मौसूल होने की तरदीद। जंग में फैसलाबाद रोड पर यूनिवर्सिटी बस और वैन में तसादुम। हादसे में 14 अफराद जान बहक और 30 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा कुली फकीर के मकाम पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हमारी ये कोशिश है कि नए साल में ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर के इलाकों को दी जाए। ये कोशिश है कि हम 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें।
कराची वालों के लिए साल के आखिरी दिन बड़ी खुशखबरी। शारा फैसल से ज़ैनब मार्केट तक डबल डेकर बस चल पड़ी। आज आजमाइशी बुनियादों पर चली, कल आम शहरी भी सफर कर सकेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और वजीर बल्दियात नासिर शाह ने भी बस पर सफर किया। डबल डेकर बस को कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा करार दे दिया। जल्द रेड बस के नए रूट चलाने का भी ऐलान। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। कराची सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध का डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर पैगाम। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात का हकदार करार दे दिया। कहा कि नई बस सर्विस शहरियों के सफर को आसान बनाएगी। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। शहर कायद में रात भर बादल बरसे, बेशतर सड़कों पर पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। महकमा मौसमियात की आज भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। 4 और 5 जनवरी को साइबेरियन हवाएं चलेंगी। शहर में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। कोयटा में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुल्तान, रहीम यार खान और राजनपुर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। शमन, कल्लार, जोब और तोबा चकजई में बर्फबारी। स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर तान ली। सयाहों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारे देखने पहुंच गई। पंजाब असेंबली का इजलास कोरम पूरा ना होने पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इजलास में किसानों के लिए खुसूसी बातचीत जारी थी। अपोजिशन रुकन एजाज शफी ने बारी ना मिलने पर कोरम की निशानदही कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास 15 जनवरी को होगा। लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर किया जाएगा। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद पर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ वकला की हड़ताल। अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट कर दिया। अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। 2025 में अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। दोतरफा ताउन में नुमाया इजाफा हुआ। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का साले 9 पर पैगाम। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली और मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमलों पर सवाल उठा दिए। कहा बताया जाए पहलगाम हमला किसने किया और दिल्ली में धमाका कैसे हुआ। ममता बनर्जी ने भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। भारत अमरीका खराब ताल्लुकात से मोदी हुकूमत को बड़ा मुआशी झटका। भारतीय अरबपति लॉबी पर लाखों डॉलर खर्च करने के बावजूद अमरीका के साथ तजारती ताल्लुकात इस्तेवार नहीं कर पाए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी तेल की खरीदारी पर नाराजगी और भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ से वाज़ेह है कि अमरीका भारत की स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी कबूल नहीं करता। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात में फिजाई मशकों का ऐलान कर दिया। भारतीय एयरफोर्स बड़े पैमाने पर फिजाई मशकें करेगी। 20 से 21 जनवरी तक बैनुल-अक़वामी परवाजों की बंदिश का नोटम जारी कर दिया गया। मशकों में राफेल, सखोई और दीगर लड़ाका तैयारे हिस्सा लेंगे। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के तलबा ने पाक फौज के साथ मालूमाती और यादगार दिन गुजारा। तलबा ने खैरपुर टामी वाली फायरिंग रेंज का दौरा किया। टैंक फायर, जदीद हथियारों के अमली मुजाहरे और अस्करी साजो सामान का बराह रास्त मुशाहिदा किया। तलबा ने मौरका हक की तारीखी फतह पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। सखर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत सखर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 160 जदीद सर्विलेंस कैमरों की तनसीब का बाकायदा आगाज कर दिया। संग बुनियाद मेयर सखर और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख ने रखा, जिसका मकसद अमन व अमान के क़याम, जराइम की मौसर रोकथाम और शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है।
गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में IT सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा। सरमायाकारी $158.1 मिलियन तक पहुंच गई। टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी माली साल 2024 के मुकाबले में 2 गुना से जायद रही। शेल कंपनी का पाकिस्तान में $10 करोड़ से जायद की सरमायाकारी का फैसला। आइंदा 4 साल में फ्यूल पंप्स की तादाद 1000 से जायद तक बढ़ाने का हदफ। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख की कंपनी के वफ्द से मुलाकात। सरमायाकारी के फरोग और कारोबारी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में एक बार फिर बिजली सस्ती होने का इम्कान। CPPA की 72 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक कराची के बिजली सारिफीन पर भी होगा। मुल्क में गंदुम की कोई किल्लत नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद। पंजाब में गंदुम की 90% इब्तदाई काश्त मुकम्मल। सिंध में गंदुम की काश्त मुकर्ररा अहदाफ से तजावुज़ कर गई। बलूचिस्तान में बारिशों की कमी के बावजूद काश्त का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में गंदुम की काश्त मुकम्मल हो गई। किसान इत्तेहाद ने 5 जनवरी को एहतजाज की कॉल दे दी। लाहौर से तहरीक शुरू करने का ऐलान। गंदुम, कपास और आलू का मुनासिब रेट न मिलने का इल्जाम। पंजाब में आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। कारोबार स्कीम से सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज मिल गए। वजीर आला पंजाब के मुताबिक कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा जलेगा। मुत्तहदा अरब अमारात से वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में दुनिया भर से स्पोर्ट्स सितारे उमड़ आए। अरशद नदीम की मारूफ MMA फाइटर हबीब नूरमागोमेदोव से मुलाकात। अरशद नदीम ने UFC में हबीब नूरमागो की कामयाबियों को सराहा। इंग्लैंड के जॉ रूट की टेस्ट बैटर्स में पहली पोजीशन बरकरार। T20 ऑलराउंडर्स में साइम अयूब की पहली पोजीशन। सऊद शकील 10वें से 9वें नंबर पर आ गए। बॉलिंग में कौमी स्पिनर नुमान अली ने तीसरी पोजीशन हासिल करके करियर में बेहतरीन टेस्ट रैंकिंग पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी से होबार्ट यॉर्ट रेस का अख्ताम हो गया। चीन की जियोंगलिन ने टाइटल अपने नाम कर लिया। वो ये एजाज पाने वाली पहली कप्तान बन गई। और बुलेटिन में आपको सैर कराएंगे पेशावर की सुरीली गलियों की, जहां हर सू फनकारों की सुरीली आवाजें सुनने को मिलती हैं।